और दूसरी मत इसके पूरा दूसरी मूर्ति दिखाना। और नहीं ये जो हाथ की शैली की बात, इन सभी अष्टप्रातिहार्यों का जो छात्र छात्राएं यहाँ बैठे हैं उन सब के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि वो क्योंकि उनको नहीं पता है, हम जो जैन ऋषियों के और जो हम जैन धर्म से जिनका संबंध है तो उनको बहुत सारे ऐसी चीज़ें, ऐसे अनुभव होते हैं, उनको स्वर्गीय दैवीय संगीत सुनाई देता है, उनको बहुत सारे लक्षण दिखते हैं, बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं जो उन्हीं जो लोग जो साधक है वही जानता है। तो ऐसा भगवान का जब तीर्थंकर में केवल ज्ञान हो जाता है, केवल ज्ञान का अर्थ है कि पूरे ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, उनको अतीत का, वर्तमान का और भविष्य का सबका ज्ञान एक साथ हो जाता है। उस समय उनको अष्टप्रातिहार्य उत्पन्न होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, हमारे यहाँ नर्सिंग के छात्र बैठे और इंजीनियरिंग के भी बैठे हैं, तो उनको ये समझ में आ रहा है कि नहीं। इसलिए मैंने ये बात थोड़ी सी कही। उपाध्याय जी के जैसा तो मैं नहीं समझा पाऊंगी, और उनका ज्ञानवर्धन, उनका जो ज्ञान है वो इतना असीमित है। मैंने जैन शास्त्र नहीं पढ़े हैं, लेकिन मूर्ति कला में मेरा सिर्फ रुचि है, और जैन शास्त्रों के बारे में हमारे आगम शास्त्र क्या कहते हैं उसके बारे में मैं बता नहीं सकती ज़्यादा। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे बीच में प्रतिष्ठाचार्य जय कुमार मिश्रान जी हमारे मध्य पधारे हैं। आपने जैन मूर्तियों की अगर कहा जाए तो ऐसी करीब 200 से अधिक पंचकल्याणक आपने संपन्न करा चुके हैं आप, और जैन मूर्तियों को प्रतिष्ठा जो करते हैं उन्हें प्रतिष्ठाचार्य कहा जाता है एक। तो आपने नवाकर तीर्थ क्षेत्र पर और उसकी सुरक्षा पर और पुरातत्व के लिए, वहाँ के शैली चित्रों के लिए आपने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप वहाँ एक जैन गुरुकुल भी संचालित करते हैं। मैं अविलंब आपको आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप आए और प्राग ऐतिहासिक मध्य प्रदेश का तीर्थराज छोटरपुर इसकी कुंडलाकार पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचे शिखर वाला प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का नवनिर्मित पाषाण जल मंदिर, जैन धर्म की कीर्ति पताका फहराता हुआ जिन शिरोमणि बड़े बाबा का मंदिर। लगभग 420 या 450 फीट ऊंची सुरंग में कुंडलगिरी नामक इन पहाड़ियों के बाएं से दाएं छोर तक विस्तृत जो अर्धचंद्राकार कुंडलाकार पहाड़ियां हैं, उनके नाम से, उनके कारण इस क्षेत्र का नाम कुंडलगिरी पड़ा। और यहीं पर है भगवान नवनिर्मित मंदिर में गर्भगृह में प्रतिष्ठित चमत्कारिक भगवान आदिनाथ की उत्तुंग और नवनिर्मित प्रतिमा। इसका समय 5वीं से 7वीं शताब्दी तक मानते हैं। हम इसे नेचर गुप्ता अपनी शिल्पकला की भाषा में नेचर गुप्ता परवर्ती गुप्त काल का मान सकते हैं। और इसकी जो क्योंकि शांतनाथ भगवान के बहुत से क्षेत्र हैं, लेकिन अरनाथ भगवान का अक्षय क्षेत्र ये एकमात्र है। और यह जो मंदिर है यह 7वीं सदी पाषाण शिल्प बना हुआ है। ये आप देख रहे हैं दीवार के बगल में जो पाषाण खंड लगे हुए हैं, इसी प्रकार से वो प्राप्त हुआ, पूरा मंदिर प्राप्त हुआ है। और मंदिर विराजमान अरनाथ भगवान है और उनका ही विशेष रूप से यहाँ अक्षय है। और इसके माध्यम से ही ये जो क्षेत्र है देवगढ़ से लेकर के मदनपुर, नवागढ़, चांदपुर, बुद्धि, महोबा, ये सब पृथ्वीराज चौहान और परमान के युद्ध में ध्वस्त किए गए थे। यानी मुस्लिम संप्रदाय आने के पहले ही इनका प्रारंभ हो चुका था। और नेक्स्ट ये जो आप देख रहे हैं ये विशेष हैंडल्स हैं, इसमें दिनों तक निरंतरता के साथ चलेगा। इसमें महत्वपूर्ण सहयोग करने वाले हमारे पुरातत्वविद प्रोफेसर के.एन. ढाबी साहब, उप संचालक राज्य पुरातत्व मध्य प्रदेश, मैं उनका हृदय से एकलव्य विश्वविद्यालय की ओर से धन्यवाद करता हूँ, आभार मानता हूँ कि आपने
हमारे त्वरित अनुरोध को स्वीकार कर अपना समय दिया। निश्चित रूप से जो जहाँ होता है उसकी अपनी सीमाएं होती हैं, वो अपनी सीमाओं के अंदर ही कार्य कर पाता है। तो उन्होंने पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षण के क्षेत्र में जो कार्य चल रहे हैं उनका परिचय हमें दिया, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे विद्वान प्रोफेसर ब्रह्मचारी जय निशांत जी, जिन्होंने प्राचीन तीर्थ नाभई नवागढ़ का परिचय पुरातत्व के माध्यम से प्रस्तुत किया। वास्तव में बहुत लोग उससे अनभिज्ञ थे, उसकी जानकारी नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि उनका यह प्रयत्न बहुत ही सफल रहा और उन्होंने हमें जो मार्गदर्शन किया इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और उन्होंने जो एक सुझाव दिया कि हम लोग अपने विश्वविद्यालय की ओर से एक संगोष्ठी नवागढ़ में करें, तो उसके लिए मैं अपनी कुलाधिपति महोदया से भी निवेदन करूंगा और हम लोग मिल करके इस दिशा में प्रयत्न करेंगे। मैंने चर्चा में आपसे कहा था कि इसके लिए हम पर्याप्त समय लेंगे जिससे हमें अच्छे से अच्छे विमर्शकर्ता प्राप्त हो सकें। तो हम निश्चित रूप से इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार मानता हूँ। प्रोफेसर जय कुमार उपाध्याय साहब, जो हमारे अनुरोध पर, विश्वविद्यालय के अनुरोध पर निस्संदेह हमेशा उपलब्ध रहते हैं, सहज रूप में रहते हैं। मैं उनकी विद्वत्ता को नमन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। और उन्होंने जो हमारा मार्गदर्शन किया, हम और सुनना चाहते थे। वास्तव में हम ये भी सोचते हैं कि कभी हम ऐसा अवसर भी दे पाएंगे कि एक सत्र एक एक विद्वान के लिए देंगे और उनका पूरा जो है दोहन जितना हो सकता है वो सब हम करने का प्रयत्न करेंगे। इस दिशा में भी हम विचार करेंगे। तो ऐसे उपाध्याय साहब का भी मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ। और हमारी डॉक्टर माननीय सुधा मलैया जी, जिन्होंने इस निर्जन क्षेत्र को ज्ञान का केंद्र बना करके हम सबको यहाँ एकत्रित होने का अवसर प्रदान किया, ज्ञान विज्ञान की चर्चा करने का अवसर प्रदान किया और हजारों हजार बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान किया। मैं उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जो हमें सहज सुलभ रहती है। और समाज के बिना, विद्वानों के बिना वास्तव में हम जो चर्चाएं करते हैं उसके लिए हमें चर्चा को सुनने वालों की भी आवश्यकता होती है। तो हमारे पास हमारे विश्वविद्यालय के जो प्राध्यापक गण हैं, दमोह समाज से के विभिन्न संगठनों से पधारे हुए जैन मिलन, दमोह समाज और अन्य मंदिरों के पदाधिकारीगण जो यहाँ पधारे हैं, उन सब का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। पंडित पवन कुमार दीवान जी और अन्य विद्वज्जन जो पधार चुके हैं, उन सब का भी मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, उनके प्रति बहुमान व्यक्त करता हूँ। और हमारे सहयोगीगण और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, जिन्होंने, क्योंकि उनके लिए यही सब अवसर हैं कि वो प्रत्येक संगोष्ठी में सहभागी बनकर द्वितीय सत्र जो कार्य सत्र है उसका कार्यक्रम स्थल एकलव्य का सभागार है और जिसमें कॉन्फ्रेंस हॉल में, और जिनकी उस सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर जय कुमार उपाध्याय जी दिल्ली करेंगे और जिसमें वक्ता के रूप में प्रोफेसर रश्मि जेता सर, विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग पीजी कॉलेज दमोह, जो खजुराहो की जैन मूर्ति कला और नारी चित्रण, और निकिता जैन असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी कॉलेज दमोह,
और प्रतिष्ठाचार्य पवन कुमार जी जैन दीवान, डॉक्टर सरिता दोषी और मैं स्वयं, कुल मिलाकर के 6 शोध पत्र वहाँ पर वाचन हो गए। द्वितीय कार्य सत्र, तृतीय कार्य सत्र में समय 2 बजे से लेकर के 3:30 तक का द्वितीय कार्य सत्र है और तृतीय कार्य सत्र प्रारंभ होगा 3:45 से 5 बजे तक और जिसके तृतीय कार्य सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर रश्मि जेठा सर करेंगे और जिसमें शोध पत्र है डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जैन, बुंदेलखंड की प्राचीन जैन मूर्तियों के विशिष्ट परिकर, डॉक्टर सूर्य नारायण गौतम संस्कृत विभाग, वेदों में वर्णित स्थापत्य कला, डॉक्टर वैभव कैथवास प्रदर्शन कला विभाग, जैन स्थापत्य कला में संगीत का रूपांकन, शीतल मिश्रा शोधार्थी, इनका विषय है रही पटनागंज की जैन मूर्तियां एवं स्थापत्य कला, शोधार्थी अर्चना जैन, गिरार जी ललितपुर की जैन मूर्ति एवं स्थापत्य कला। इस प्रकार से आज के 3 सत्र हो गए। आप सब पधारे, धन्यवाद। इसके बाद भोजनावकाश के लिए हम सब